जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है सुमित साडा और आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है TGV स्राक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात ध्यान रखिए कि इस वीडियो के दौरान हम जो भी बात कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहे हैं। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क लेना है तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली लीजिएगा। ये वीडियो हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए देख रहे हैं। चलिए समझते हैं इस कंपनी के बारे में। TGV स्राक एक ऐसी कंपनी जो बेसिकली क्लोर एल्कली और सोडा ऐश रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर में डील करती है। तो आज हम इस शेयर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? अगर हम इस शेयर के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो अगर हम पिछले एक साल में देखेंगे तो शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा है। इनफैक्ट यही नहीं, इस इंडस्ट्री में जितने भी शेयर्स हैं, गुजरात एल्कली की बात करें, एपिग्रल, प्रीमो केमिकल्स, टूटिकॉन एल्कली, लॉर्ड्स क्लोरो, इन सभी में इस तरह का करेक्शन आया है। रीज़न बीइंग कि ये कंपोनेंट बेस्ड प्रोडक्ट है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जैसे जैसे कंपोनेंट के प्राइजेस के अंदर में चेंज आता है, ऑब्वियस सी बात है उसके शेयर के प्राइस के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। पर हमारा जो टेक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को लेके, वो हमेशा इस पॉइंट से रहना चाहिए कि अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और शेयर अंडर प्राइस्ड है तो इस शेयर में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर उस कंपोनेंट का या मार्केट डिमांड में फॉल आया है तो राइज भी आएगा। आने वाले एक साल 2 साल के अंदर जब भी राइज आएगा, शेयर के प्राइस में एक बहुत बेहतरीन चेंज आपको देखने मिल सकता है। तो इस बेसिस पे हम लोग इस इन्वेस्टमेंट को थोड़ा बहुत एनालाइज करने की कोशिश करते हैं इन कंपैरिजन। जैसे कि हम लोग हमेशा कंपेयर करते हैं दूसरी कंपनीज से, वैसे ही कंपैरिजन से। तो देखते हैं TGV स्टॉक को। TGV स्टॉक का जो प्राइस है वो 115 है जिस समय मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बुक वैल्यू 97.7 है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 2300 करोड़ के करीब करीब रेवेन्यू है विद अर्निंग पर शेयर ऑफ 33.77। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो 30% है, विच इज़ रियली गुड। 30% रिटर्न ऑन इक्विटी यानी एक दिखाता है कि एक छोटी कंपनी है और इनिशियली जो रिटर्न प्रोवाइड कर पा रही है वो बहुत बढ़िया लेवल पे प्रोवाइड कर पा रही है विद अ कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 1000 करोड़। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो ग्रोथ रेट 31% का है, जिसके अंदर में, एक मिनट रुक जाइए, ये जो ग्रोथ रेट की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये ध्यान रखिए कि ये ग्रोथ रेट पिछले 3 साल का एवरेज है 31% का। 15% इज़ द ग्रोथ रेट फॉर लास्ट ईयर। अब ये कंपोनेंट इश्यूज से रिलेटेड रहता है। अगर आप बाकी कंपनीज में भी देखेंगे तो आपको इतना अच्छा ग्रोथ रेट नहीं देखने मिलेगा एक्सेप्ट टूटिकॉरन के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अब इस इंडस्ट्री में जो बढ़िया लेवल की कंपनी है, क्लोर एल्कली से रिलेटेड जो कंपनी है, सोडा ऐश से रिलेटेड जो कंपनी है, उसमें गुजरात एल्कली का परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया है। पर अगर आप देखेंगे तो बुक वैल्यू से अंडर प्राइस्ड है। जनरली कोई शेयर बुक वैल्यू से अंडर प्राइस होता है, इसका कहीं ना कहीं एक मतलब ये होता है, देखिए ये फाइनल रूल नहीं होता, एक मतलब होता है कि हाँ इतना एफिशिएंटली कंपनी शायद परफॉर्म नहीं कर रही होगी, इसीलिए बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है शेयर का प्राइस। तो अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो शेयर का प्राइस भागता है, प्रोडक्ट का प्राइस गिरेगा तो शेयर का प्राइस गिरेगा। रफली एक ये एस्टिमेट बनता है ऐसे केसेस में। विद रेवेन्यू ऑफ 4500, ऑलमोस्ट डबल। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो सिर्फ 7% है। तो कंपेयर कीजिए पी मल्टीपल से, पी मल्टीपल 31 का है जबकि पी मल्टीपल TGV स्टॉक का 5.26 है। एक आपको फ़र्क दिखेगा अगर आप बाकी जगहों पे देखें, एपिग्रल, प्रीमो केमिकल्स और लॉर्ड्स क्लोरो, तो रफली आप देख सकते हैं कि इनका पी 13 से 17 के आसपास, यानी 14 या 15 आप बोल सकते हैं कि रहना चाहिए। उस हिसाब से इस प्राइस अर्निंग मल्टीपल में TGV स्टॉक बहुत नीचे है। चलिए, गुजरात एल्कली बीइंग द मेजर प्लेयर इन दिस, उसे साइड में रखते हैं, बाकियों से बात करते हैं। तो अगर हम रेवेन्यू देखेंगे तो हमारा रेवेन्यू एपिग्रल के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है और बाकी प्रीमो, टूटिकॉरन और लॉर्ड्स क्लोरो से ज़्यादा ही है। EPS जनरली कंपेयर नहीं किया जा सकता, पर अगर हम पी देखें तो पी भी सबसे कम है। ग्रोथ रेट अगर हम देखें तो ग्रोथ रेट एट पार है, 30%, 33%, 31%। सॉरी, रिटर्न ऑन इक्विटी एट पार है। ग्रोथ रेट अगर हम देखें तो 31%, 53%, 35%, 13%। तो अगर आप एक एपिग्रल से कंपेयर करें तो हम लोगों का ग्रोथ कम है, अदरवाइज हम लोगों का ग्रोथ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। पर अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे तो 15, 18, 12, -6%। टूटिकॉरन में नहीं पढ़ रहा हूँ, थोड़ी देर में बताऊँगा आपको क्यों। तो अगर आप देखेंगे तो हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एट पार है। डेट इक्विटी रेशियो यानी कंपनी का डेट कितना है, ये जनरली रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ स्मॉल कंपनी बताता है। तो 0.22 का डेट इक्विटी रेशियो है, यानी कि इक्विटी अगर मैंने 1000 डाल के रखी है तो डेट सिर्फ 220 का है, विच इज़ रियली गुड। गुजरात एल्कली अगर छोड़ दें तो बाकियों से तो हमारा डेट इक्विटी अच्छा ही है। लॉर्ड्स क्लोरो 0.13 और हमारा फिर उसके बाद सेकंड में ही आता है 0.22, सो विच इज़ रियली गुड। तो जब सब कुछ TGV स्टॉक का, एपिग्रिल, प्रीमो केमिकल, लॉर्ड क्लोरो के जैसा ही है,
टर्नओवर वाइज अगर हम देखें तो टर्नओवर उन तीनों से ज़्यादा ही है, तो पीई इतना कम क्यों है? पीई तो हायर साइड पे रहना ही चाहिए। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि शेयर अंडर प्राइस्ड है, ग्रोथ रेट कंपेरेबल है, आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कंपेरेबल है, तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल भी कंपेरेबल रहना चाहिए, डेट इक्विटी रेशियो भी बेटर है आपका। तो अब मैं गुजरात एल्कली से नहीं कंपेयर करता 31, पर एटलीस्ट जो सबसे लीस्ट है इनमें 13.8 उतना तो आए, है ना। अगर मैं 13.8 वाले से कंपेयर करूं तो 13% का ग्रोथ रेट, हमारा 31%, -6% लास्ट ईयर का, हमारा 15%, तो कहीं ना कहीं तो अच्छा ही है। अब मैं टूटिकोरिन एल्कली के बारे में क्यों बात नहीं कर रहा, क्योंकि टूटिकोरिन एल्कली लास्ट ईयर ही यानी 31 मार्च 2023 में ही पॉजिटिव प्रॉफिट्स में आई है, उसके पहले तक नेगेटिव प्रॉफिट्स में थी, तो कंपेरेबल नहीं बनता। अब इस कंपनी को मैंने फिर क्यों डाला, इसीलिए डाला कि इसका भी पीई 8.74 पे है, और बुक वैल्यू के कंपैरिजन में देखें तो करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज़ एक्सट्रीमली हाई, मतलब 76.2। तो यार मतलब ये सब अगर मैं देखूं तो हम बुक वैल्यू के आसपास है। अगर हम टीजीवी स्टॉक के अंदर में देखें, एपिग्रिल बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, प्रीमो भी बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, और लॉर्ड्स क्लोरो भी बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि यस टीजीवी स्टॉक इज अंडर प्राइस शेयर। तो एक ऐसा शेयर जिसके अंदर मेरा टारगेट कम से कम 200 रुपये का बनता है। आई होप आप लोग इसके पीछे का लॉजिक समझ रहे होंगे। सो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइसर। तो आप अपनी रिस्क अपने एपेटाइट के अकॉर्डिंगली लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।